नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों सीयूईटी एग्जाम्स इसको लेकर के ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो दी जा चुकी है आपको, जिसमें आपको बताया गया था सीयूईटी एग्जाम होता क्या है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, अब कैसे चेंज होने वाला है यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का प्रोसेस। उस वीडियो को काफी लोगों ने पसंद किया और आप लोग का डाउट था कि सर तैयारी कैसे करें, कैसे हम लोग बेटर तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी कर सकें, किताबें कौन कौन सी होनी चाहिए या फिर एग्जाम्स वगैरह क्या होगा, कुछ डिटेल में इसके बारे में बताइए। तो आज आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीयूईटी एग्जाम होता क्या है, क्या कुछ इसका प्रोसेस है, इसके अलावा आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे आप क्वालिफाई कर सको और अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी को आप ज्वाइन कर सको। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब दोस्तों यूनिवर्सिटीज में जो एंट्रेंस का जो प्रोसेस होगा, आपका एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो एकीकृत कर दिया गया है इस सीयूईटी एग्जाम के थ्रू। यानी कि अब आप एक सिंगल एग्जाम दे करके इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, अगर आप सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है या फिर अंडर ग्रेजुएट में आपको एडमिशन लेना है। तो इसमें 12वीं के छात्र जो होंगे, अब उनको मेरिट कितना आता है उसके आधार पर एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन होगा इस आधार पर कि आपका सीयूईटी स्कोर कितना जाता है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपको कितना स्कोर प्राप्त होता है, आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, कितना स्कोर करते हो, ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यूजीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया गया था। जारी करके ये बताया गया था, कब आया था, 21 मार्च को ये नोटिफिकेशन यूजीसी के द्वारा जारी किया गया था और बताया गया था कि द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET for admission in undergraduate programs from the academic session 2020-22 and 2020-23 in all UGC funded central university will be conducted in 13 language, namely हिंदी, मराठी, 13 लैंग्वेज में ये होना था। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ CUET UG इज अवेलेबल ऑन NTA वेबसाइट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा NTA की वेबसाइट पर है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा। इसके तहत ये बताया गया था कि देखिए 1 अप्रैल से अप्रैल के फर्स्ट वीक से फॉर्म शुरू हो जाएगा और मई के लास्ट तक फॉर्म फिलअप होगा और एग्जाम जो होना है वो दोस्तों जुलाई में होना है। तो एग्जाम की फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट भी गुजर चुकी है, 31 मई तक थी, मॉडिफिकेशन डेट भी थी और अब जुलाई में आपका एग्जाम होना है। ऐसे में बात आती है कि कहाँ से पढ़ा जाए जहां से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। देखिए दोस्तों, इसके लिए आवेदन बहुत ज्यादा प्राप्त हुए हैं। आवेदन में ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कम कंपटीशन मिलेगा, कंपटीशन यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख पाएंगे आर्टिकल, कुल 9.14 लाख आवेदन आए हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आए हुए हैं, जबकि 6 लाख सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब NSU के लिए एक भी अर्जी नहीं आई है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टॉप 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। यूपी के लड़के सबसे ज्यादा अप्लाई किए हुए हैं, 3.30 लाख, ठीक है, यानी 3,30,000। और दिल्ली से 1.5 लाख, बिहार से 83,000 आवेदन आए हैं। इसी प्रकार टॉप 10 यूनिवर्सिटीज अगर देखें कहाँ पर ज्यादा आवेदन आए हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 4 लाख, इलाहाबाद के लिए 2.5 लाख के आसपास, अंबेडकर विश्वविद्यालय, ऐसे ऐसे यहाँ पर टॉप 10 कोर्सेज में भी देख लीजिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा बीटेक, फिर बीकॉम ऑनर्स, BBA, ये सभी यहाँ पर डाटा जारी करके इस न्यूज़पेपर ने बताया हुआ है कि कितने आवेदन आए हुए हैं, यानी आपको अच्छा खासा कंपटीशन मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि किस बुक से पढ़ा जाए, क्योंकि आपने देखा कि अभी मैं करंट सिचुएशन बताऊं, आप लोग की डिमांड काफी दिनों से आ रही थी कि कौन से बुक से पढ़ें सर, बताइए इसके बारे में डिटेल में। तो मैंने 3 से 4 बुक्स मंगवाई। इसके बाद इसमें देखा कई बुक्स तो बहुत पहले ही आ गई थी मार्केट में, कई बुक्स बहुत पहले आ गई थी और उसमें पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट था ही नहीं। सिलेबस वो लास्ट में अपडेट करवा करके ऊपर डलवा दिए और अंदर में कंटेंट सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट था। यानी जो NTA की सिलेबस जारी की गई है NTA के द्वारा, उससे बिल्कुल डिफरेंस था अंदर में सिलेबस क्या क्या है। ये बड़े बड़े मैं पब्लिशर की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े पब्लिशर ने ऐसा किया हुआ है जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि CUET को लेकर के इतना हाइप क्रिएट किया जा चुका है ऑलरेडी और सब बच्चों में भी इतना क्यूरियोसिटी है कि वो तुरंत जाकर के बुक लेना चाह रहे थे और उनको मिल रहा था। कईयों में तो आपको दिखेगा कि क्लास 9th का उसमें अंदर में सिलेबस दिया गया है और कईयों में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब इंडेक्स से मैच ही नहीं कर रही हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए 3 से 4 बुक मंगवाया, मैंने रिव्यू किया, उसके बाद हमें एक बुक मिला CUET की प्राची पब्लिकेशन।
प्राची पब्लिकेशन अभी बहुत ज़्यादा नाम आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये सीबीएसई सेक्टर में है। हमने रिसर्च किया तो पता लगा कि ये सीबीएसई वगैरह सेक्टर में ज़्यादा है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव सेक्टर हुआ या इस सेक्टर में अभी उतना ज़्यादा इसका ऑरा नहीं है, लेकिन हाँ कंटेंट में दम है, और इसी वजह से मैं इसको रिकमेंड भी कर रहा हूँ आप लोगों को। बाद में जब इनसे कांटेक्ट किया गया, संपर्क किया गया, तो फिर इन्होंने पूरा डिटेल्स अपने बारे में बताया इसमें किताब के बारे में, ठीक है। दिल्ली का पब्लिकेशन हाउस है, अच्छा पब्लिकेशन हाउस है। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल में जानने के बाद ये पता चला कि इनकी बहुत सारी किताबें आती भी हैं और पहले भी आती रही हैं, और इस सेक्टर में भी इन्होंने सभी किताबें लॉन्च कर दी हुई हैं। यहाँ पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें तो देखिए इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके सिलेबस में और यहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही हैं, और वो भी सबसे कम प्राइस भी है। तो जो किताब की खास चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप इसको बहुत ही किफ़ायती प्राइस में भी पा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो पब्लिकेशन हाउस बड़े होते हैं उसके बाद फिर वो रेट भी बढ़ा देते हैं, और जल्दबाजी के चक्कर में सबसे पहले किताब लॉन्च करने के चक्कर में वो इधर उधर का कंटेंट कर देते हैं वहाँ पे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों स्ट्रिक्टली बेस्ड जो लेटेस्ट सिलेबस जारी किया गया है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, वो पूरा सिलेबस पर आधारित है। आप जाकर के मैच करा सकते हो। जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है यूजी का, उसके लिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इसमें, फुली सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जैसे कंप्रिहेंशन, फिर इसमें फैक्चुअल, नैरेटिव्स, एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजें, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर स्पॉटिंग टेस्ट, वर्बल एबिलिटी, बाकी सारी चीजें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। इसके बाद 10 सॉल्व प्रैक्टिस सेट पेपर्स भी मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है, और इसमें 1100 प्लस एमसीक्यू भी बेस्ड हैं, मिल रहे हैं आपको। हिंदी में अगर बात करेंगे तो हिंदी में कुछ इसी प्रकार से है दोस्तों। सेक्शन 1 में हिंदी और इंग्लिश है, जानते ही हो आप लोग। हिंदी में बोधगम्यता हुआ, तथ्यात्मक साहित्यिक हुआ, ठीक है, क्रम व्यवस्था, मतलब जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है बिल्कुल सारी चीजें मिलेंगी। और बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं है, मेरे पास किताब भी आई हुई है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इंग्लिश की किताब है, बहुत पतली है, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, केवल टू द पॉइंट पढ़ना है, केवल वही चीज पढ़ना है। देखो आपको चाहिए सही यूनिवर्सिटी, सही रास्ता, तो सही रास्ता और सही यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग केवल उतना ही पढ़िए जो आपके पूछा जाए, फालतू का आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हो। जब एंट्रेंस टेस्ट है तो वो इसी हिसाब से पूछेगा, तो देख सकते हैं आप बहुत ही क्लियरली शब्दों में यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, और भी ये कल या परसों में ही रिलीज होकर के आई हैं। तो आप देख सकते हो ये चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में रिलीज की गई हो किताबें और उसमें सिलेबस में कोई कमी आई हो। इनकी सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के लिए भी किताबें हैं, आप लोग कहोगे तो वो भी मैं रिव्यू कर दूंगा मंगवा करके। यहाँ पर आप बात आती है कहाँ से मंगाया जाए, तो इनकी किताबें अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी अवेलेबल है। इनकी वेबसाइट पर भी जा करके आप ले सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सबसे सही तरीका तो वही होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो, आप जा करके आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। आप कंपेयर भी कर सकते हो खुद से भी जा करके, ठीक है। कंपेयर कैसे करना है, अगर किसी को लगता है ऐसा कि कंपेयर करना चाहिए तो दोनों किताब किसी दो पब्लिकेशन का मंगा करके देख लो, आप लोग मैच करा लो कंटेंट, उसके बाद आप लोग देखो। रिव्यू मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल है, और सेक्शन 2 सेक्शन 3 के लिए भी है यहाँ पर किताबें इनके पास, तो आप उसे भी मंगवा सकते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। और विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आई विश आपको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।